जो हमारे कुछ मित्रों का सबसे प्रिय विषय है, मैं हमारे प्रदेश की जो नर्सिंग कॉलेज की स्थिति है उसके बारे में भी सदन के सामने आज कुछ बातें प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमारा प्रदेश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है सभापति महोदय कि पूरे देश में एकमात्र मध्य प्रदेश है जहां 2019 से लेकर आज तक एक भी नर्सिंग छात्र ग्रेजुएट नहीं कर पाया है। विश्वास सारंग जी, 2019 से लेकर 2025 तक एक भी नर्सिंग छात्र को 6 साल में डिग्री नहीं मिली है। यह सच्चाई मध्य प्रदेश की है माननीय सभापति महोदय। और हम सब कुछ बात का एहसास होना चाहिए कि जितना बड़ा महत्व डॉक्टर्स का होता है उतना ही बड़ा महत्व एक एक नर्सिंग स्टाफ का होता है। कितनी अफसोस की बात है कि जहां अलग अलग छात्रों को डिग्री मिल रही है, इन नर्सिंग छात्रों के बच्चों को पूरी फीस जमा करने के बाद भी 6 साल में एक भी डिग्री भाजपा के राज में नहीं मिली है। माननीय सभापति महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, मैं आप ही आने वाला हूं। आपको एक जानकारी देना चाहते हैं, मेरा वक्तव्य होने दीजिए, मैं आप ही आने वाला हूं। पिछले एक वर्ष आपके ही जानकारी आपके लिए उपयोगी है, आपके लिए बहुत उपयोगी है। पिछले एक वर्ष में 1 लाख बच्चों के नर्सिंग की फर्स्ट ईयर से लेकर 4th ईयर तक का एग्जाम कराने का भी इतिहास मध्य प्रदेश की सरकार ने बनाया है। माने ये परिस्थिति निर्मित क्यों हुई? बात कहीं उत्तर कहीं का आ रहा है। बात 1 साल में डिग्री लेने की है, क्या होने वाला है सामने? रजनीश जी, जिस बात का जिक्र माननीय विधायक जी कर रहे हैं वो यदि रोक लगी थी तो कोर्ट के कारण रोक लगी थी। और मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं कि कोर्ट में सरकार का सही पक्ष रख के और त्वरित रूप से परीक्षाएं भी गलती करोगे और उसका रिजल्ट भी मिला है। 1 लाख कारण है। फिर मैं कह रहा हूं माननीय सभापति महोदय, गुमराह करने के लिए मंच का उपयोग हो रहा है तो ये ठीक नहीं है। सभापति महोदय, ये ठीक नहीं है माननीय सभापति महोदय। ये प्रदेश की इज्जत पूरे देश में बिगाड़ने का काम हो रहा है। एक वर्ष के एग्जाम के लिए रोक लगी थी कोर्ट से, पूरे इतने वर्षों के लिए नहीं लगी थी। आप गलत जानकारी लेकर दिग्भ्रमित कर रहे हैं। ये गलत जानकारी दे रहे हैं। माननीय सदस्यों से अनुरोध है, गलत जानकारी दे रहा है। इनका ज्ञानवर्धन करो। आप माननीय सदस्य ज्ञानी हमको भी ऐसा मैं कह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्य सुन के इन सबको चुप रही है। और सत्य यही है सभापति महोदय कि पिछले 6 साल में एक भी नर्सिंग छात्र को डिग्री नहीं मिल पाई है। जो बात माननीय सदस्य कह रहे थे, अगर कोर्ट ने रोका है तो इनके पापों के कारण रोका है। इनके द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया, फर्जी मान्यता दी गई, उसके कारण पूरे प्रदेश भर में दिक्कत आई है। माननीय सभापति महोदय, जिस बात के विषय में माननीय उप मुख्यमंत्री जी अभी खड़े हुए, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। 2 जुलाई 2024 को इसी विषय को लेकर माननीय अध्यक्ष महोदय ने हमको चर्चा का समय दिया था ध्यान आकर्षण के माध्यम से। सभापति महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने सदन में आश्वासन दिया था कैलेंडर के साथ कि पिछले 1 साल में, मैं आपको ध्यान दिला दूं, ये विभागीय विषय पर चर्चा नहीं हो रही है। स्वास्थ्य विभाग के बजट पर चर्चा नहीं हो रही है। आपके राज्यपाल के अभिभाषण पर आप बात अपनी जारी रखें। आपके संरक्षण की आवश्यकता है सभापति महोदय। मैं इस विषय को 1 मिनट में पूरा कर रहा हूं और अगले विषय पे उसके बाद आ जाऊंगा। सभापति महोदय, सीधी बात है, माननीय मंत्री जी ने यह कहा था कि उन्होंने अनेकों परीक्षाएं करवाई हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने कहा था 2020-21 बैच की परीक्षा बीएससी 2nd ईयर की नवंबर 24 में की जाएगी। वो हुई नहीं हुई? मंत्री जी ने आश्वासन दिया था बीएससी 4th ईयर 19-20 की परीक्षा अक्टूबर 24 में की जाएगी। क्या हुई? नहीं हुई। माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था एमएससी 20-21 की परीक्षा नवंबर 24 में की जाएगी। क्या हुई? नहीं हुई। मंत्री जी ने आश्वासन दिया था
2021-22 की एमएससी बैच सेकेंड ईयर की परीक्षा जनवरी 2025 में की जाएगी। क्या हुई? नहीं हुई। माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी ने आश्वासन सदन के अंदर दिया था कि पीबी बीएससी सेकेंड ईयर की परीक्षा 20-21 बैच की नवंबर 24 में की जाएगी। परीक्षा हुई? नहीं हुई। मंत्री जी ने आश्वासन दिया था 21-22 बैच पीबी बीएससी सेकेंड ईयर की परीक्षा जनवरी 25 में की जाएगी। क्या परीक्षा हुई? नहीं हुई। इतने सारे आश्वासन देने के बाद ये सब परीक्षा आज भी माननीय मंत्री महोदय लंबित पड़ी है। सदन के रिकॉर्ड में सारी बातें रहती हैं। इस प्रकार के कोई आश्वासन नहीं थे। मैंने ये बोला था कि 1 लाख बच्चों के एग्जाम करने का एक इतिहास मध्य प्रदेश में, क्योंकि हमने हाई कोर्ट से एग्जाम कराने की परमिशन ले ली है और वो सारे एग्जाम हो चुके हैं और सभी लोगों को उसके प्रमाण पत्र भी मिल चुके भी हैं और मिलने वाले भी हैं। तो इसलिए बस डिग्री नहीं मिल पाई। ये जो आपने कहा कि ये दिया, ये आश्वासन दिया, ये आपका कैलेंडर है। ये कैलेंडर है, आश्वासन नहीं है। ये यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कैलेंडर जारी करती है उसके आधार पर माननीय अध्यक्ष महोदय, कैलेंडर भी तो चलो, कैलेंडर के हिसाब से तो कार्यक्रम होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर कोई छात्र स्कूल में पढ़ रहा हो, स्कूल ने कैलेंडर बना दिया और उसका पालन नहीं किया तो गलती स्कूल की है, छात्र की है। उसी प्रकार से ये कैलेंडर कोई बच्चे ने बनाया। ये कैलेंडर माननीय मंत्री जी आपके विभाग ने बनाया था, जिसका पालन नहीं हुआ है। अनुमति यदि हो अध्यक्ष, एक मिनट राजेंद्र जी को अपनी पूरी बात कहने दो। जयवर्धन जी, इस प्रकार से गुमराह करना उचित नहीं है कि आप विश्वविद्यालय के कैलेंडर को ये कहना, यहाँ पर सदन में आश्वासन दिया गया था, सदन में 1 लाख बच्चों के एग्जामिनेशन कराने का आश्वासन दिया, जिसके आधार पर विश्वविद्यालय ने ये कैलेंडर जारी किया और इस कैलेंडर के आधार पर सारे एग्जाम हो गए हैं। नहीं हुए। जैसा मैंने कहा, जिन एग्जामों का मैंने उल्लेख किया था, ये सब एग्जाम अक्टूबर 2024 से लेकर जनवरी के बीच में होने चाहिए थे। एक भी एग्जाम माननीय मंत्री महोदय नहीं हुआ है। सारे एग्जाम हुए हैं। हम आपको उसके सारे डिटेल्स उपलब्ध करा देंगे। और जितने भी छात्र हैं जो पहले आते थे कि हमारे एग्जाम नहीं हो रहे हैं, वो सारे छात्रों ने संतोष व्यक्त किया है। अध्यक्ष महोदय, मुझे स्वयं छात्र मिले हैं। वैसे तो इस संबंध में मैं ये कहना चाहूंगा, मैंने इसी विषय को लेकर ध्यान आकर्षण भी लगाया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस विषय को लेकर विस्तृत चर्चा करने का हमें एक और मौका